हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है हमारी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम से या फिर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिनोनिम्स ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट बेस पे भी पूछा जाता है, कभी-कभी हाई स्कूल बेस में पैराग्राफ में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक वरदान यानी बून साबित होगा, बून। तो ये वर्ड आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। आज तो मैंने वर्ड सिनोनिम का एक-एक वर्ड आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक से ज़्यादा वर्ड दूँ, ताकि कोई भी सिनोनिम अगर इसका पूछता है, तो आपके पेपर में ज़रूर वो टच हो जाए, आप उसे ज़रूर करके आएँ, छोड़कर ना आएँ। तो दोस्तों, आज की टॉपिक हमारी सिनोनिम पे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ ओएस सर, इंग्लिश टीचर, और आज आपको मैं पूरी जानकारी दूँगा वर्ड सिनोनिम्स कैसे तैयार करें, कैसे जानकारी करें। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लर्न की जाती है, कुछ चीज़ें जो होती है वो प्रैक्टिस से आती है। ठीक है? तो हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के साथ-साथ थोड़ा लर्न करना भी आपको बताएँगे, क्योंकि लर्न करना भी ज़रूरी है। और जो चीज़ ट्रिक से आएगी वो ट्रिक से बताऊँगा, जो उससे है उससे बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए, इसमें एक ही मात्र उपाय होता है याद करना, दूसरा और कोई ख़ास ट्रिक होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ, अगर आप पढ़े रहेंगे, उसे देखे रहेंगे तो ज़रूर आपके ध्यान में रहेगा। चलिए अपने टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वर्ड एक तरफ है, दूसरी तरफ है सिनोनिम। एक तरफ हमने वर्ड दिए हैं, दूसरी तरफ सिनोनिम दिए हैं। तो कभी-कभी ध्यान रखिएगा, अगर एबंडन दिया है, एबंडन का अर्थ क्या होता है वो मैं बताऊँगा आपको। एबंडन मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। तो फारसेक का मतलब भी वही होगा, उसकी मीनिंग अलग से नहीं आएगी। तो अगर कभी एबंडन पूछ लिया, तो हमको हमको उसका सिनोनिम जो है फारसेक देना है। क्या देना है? और कभी-कभी फारसेक पूछ लिया तो एबंडन दे दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप इसको पूछे तो यही दें, अगर उसको पूछ लिया तो आप ना बता पाएँ। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। अच्छा? उसके बाद एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही-सही। कहते हैं ना भाई, एक्यूरेट बता दो, शुद्ध-शुद्ध सही-सही क्या है? तो उसका होता है प्रिसाइज़। अगर प्रिसाइज़ आता है तो भी शुद्ध-शुद्ध सही-सही बात उसका अर्थ होता है। एलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना या अनुमति देना। तो एलाउ की जगह पर अगर इसका सिनोनिम परमिट है, परमिट माने भी आज्ञा, परमिति, अनुमति होता है, तो परमिट का अर्थ भी वही होगा। ठीक? तो एलाउ है तो एलाउ का परमिट हो गया, एक्यूरेट का प्रिसाइज़ हो गया, अबंडन का फासिक हो गया। इसी तरीके से अमेज़। अमेज़ मीन्स होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। ठीक है? आश्चर्य जानते हैं ना, ताज्जुब, हैरानी। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोनिश। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इसे पूछा गया है। ठीक है? कई बार इसे पूछा गया है इंटर लेवल पर, और कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे ऐसे वर्ड पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर अगला वर्ड आपका आता है एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट की मीनिंग होती क्या है? एम्यूजमेंट मीन्स होता है मनोरंजन। क्या होता है? आनंद या मनोरंजन। तो इंटरटेनमेंट आप जानते होंगे, सिनोनिम पर इंटरटेनमेंट ऐसा कुछ करके आता है, तो उसकी हिंदी अर्थ क्या होता है? इंटरटेनमेंट मतलब होता है मनोरंजन। तो एम्यूजमेंट अगर कह दिया जाए तो उसका सिनोनिम इंटरटेनमेंट होगा, और अगर इंटरटेनमेंट कह दिया जाए तो उसका सिनोनिम एम्यूजमेंट होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं एंगर की। तो एंगर मीन्स होता है क्रोध या गुस्सा ना, और रेजेंटमेंट का मतलब भी वही चीज है। तो एंगर का रेजेंटमेंट यानी क्रोध या गुस्सा। फिर उसके बाद होता है अनाउंस। अनाउंस मतलब होता है घोषित करना। उसके बाद प्रोक्लेम मतलब घोषित करना। ठीक है? घोषित करना जानते हैं ना, ऐलान करना। ठीक? अब उसके बाद है आंसर। आंसर मतलब होता है उत्तर देना। तो इसका जो सिनोनिम है आपका हो जाएगा रिप्लाई, मतलब उत्तर देना। एबोर्ड मतलब होता है निवास। निवास मतलब होता है रहने की जगह। तो इसका सिनोनिम दोस्तों होगा डिवेलिंग। डिवेल मीन्स भी होता है निवास स्थान या निवास करना। ठीक है? फिर अगला वर्ड है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। तो इसका जो अगला वर्ड सिनोनिम है एग्री। एग्री मीन्स भी होता है स्वीकार करना या कबूल करना। फिर उसके बाद है एक्यूज। एक्यूज मतलब होता है दोष लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। तो उसका सिनोनिम जो होता है ब्लेम। ब्लेम वर्ड आप ज़्यादा सुने होंगे, एक्यूज वाला बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मगर है इसी का सिनोनिम ब्लेम। ब्लेम मतलब होता है दोषारोपण, दोष लगाना, इल्ज़ाम लगाना। ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं। अब फिर है एक्चुअल। एक्चुअल मतलब होता है वास्तविक, हकीकत में जो चीज़ होती है। रियल। रियल मतलब होता है वास्तविक, असलियत या हकीकत। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन यानी कि पुराना, और उसके बाद होता है ओल्ड। ओल्ड मीन्स भी होता है पुराना या प्राचीन।
फिर होता है एनुअली। एनुअली मीन्स वो होता है वार्षिक, जो चीज़ सालाना होती है। और उसके बाद दूसरा इसका जो सिनोनिम है वो है ईयरली, जो साल में एक बार होता है, जिसको हम लोग वार्षिक कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं ये सिनोनिम के, इन्हें आप लर्न रखें। अगली वीडियोस में हम और भी सिनोनिम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिससे कि आपका वर्ड सिनोनिम मजबूत हो और आप अपने एग्जाम में अच्छी सी कामयाबी और सफलता पाएं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और हाइप बटन शेयर जरूर करें, और ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही कंपटीशन की तैयारी प्लस साथ साथ नॉलेज की, इंग्लिश नॉलेज की तैयारी के लिए लेकर आते रहें, और आप इसका बेनिफिट पूरी तरह से उठाएं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय, ओके।